अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट क्या है? जब किसी भी नंबर को हम अभी लिखते हैं, हम दो तरीके से लिखेंगे, देखना अभी। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आंसर क्या होगा? 5 टू द पावर 125। ऐसे नॉर्मल वे में हम लोग आंसर देते हैं। तो ये जो आंसर है 5 इंटू 5 का 125, ये आंसर को हम कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म, यानी इंटीजर के फॉर्म में। एक दूसरा भी फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, 5 इंटू 5 को 5 टू दी पावर 3। ठीक है, 5 टू दी पावर 3, यानी कि हम क्या देखें इसमें, दो चीज देखें। ये तो बस एक तरीका है, बस ये हम लोग इजाद किया, हम लोग इसको डिस्कवर किए। अब नीचे कुछ नंबर है, ऊपर कुछ नंबर है, तो इसको क्या समझे। अभी तो इस नंबर को हम ऐसे लिख दिए, तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि 5 है तो यहां पर 5 है, और 3 5 था, 1 2 एंड 3, तो पावर 3 लगाया। तो दूसरा स्टूडेंट पूछा कि अगर सर 4 इंटू 4 अगर हो तो क्या हम इसको 4 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट है। एक और कहते हैं इंटू एक्स अगर है, या एक दो और ले लेते हैं, x इंटू एक्स अगर है तो इसको हम x टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ, वो स्टूडेंट बिल्कुल ठीक समझा था, बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हैं। यानी कि कोई नंबर अगर रिपीटेड मल्टीप्लाई हो रहा हो, रिपीटेड एडिशन नहीं, रिपीटेड एडिशन से तो हम लोग देखते थे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल बन जाता था, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 5 इंटू 3 तब होता था। सोचो तो पहले हम क्या करते थे, कभी 5 प्लस 5 प्लस 5 लिखते थे, तो ये एक्चुअल में 5 इंटू 3 होता था, ना कि 5 टू दी पावर 3 होता था। 5 टू दी पावर 3 नहीं होता था, बिल्कुल नहीं। क्या होता था? 5 इंटू 3। अगर है इसी तरह 4 4 बार है और वो प्लस में होता तो 4 इंटू 4 हो जाता, तो वो तो अलग ही मामला है, मल्टीप्लिकेशन टेबल वो बन जाता है। हम यहाँ पर प्लस का बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जब मल्टीप्लाई हो रहा हो आपस में, सेम तरह का नंबर, एक ही तरह का नंबर बार बार रिपीटेड मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम बेस डालते हैं। जो नंबर होता है उसको बेस कहते हैं, नीचे जो लिखा रहता है उसको बेस कहते हैं। ये सब बेस है, ये बेस है। और ये जो ऊपर है इसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। तो ये इसी वजह से इस तरह के से फॉर्म में जो लिखते हैं इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब इस पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस अगर इस तरह से लिखा हो तो समझ लेना चाहिए कि नीचे जो नंबर है ऊपर लिखे हुए नंबर से उतना बार, से नहीं, उतना बार वो आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका वर्ड पे ज़्यादा जरूरत है यहाँ पर ध्यान देने से, कि हम क्या लिख करके क्या समझाएं, उस पर ज़्यादा फोकस करो। अब आते हैं कि क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड जो है दासगुप्ता में, दासगुप्ता बुक है ना, इसमें शुरू का सारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो सकता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 7 टू दी पावर 3, यानी 7 बेस है और 3 जो है इसका इंडेक्स है, इंडेक्स कह लो, पावर कह लो, एक्सपोनेंट कह लो। 12 टू दी पावर 5 है, यानी 12 बेस हो गया और 5 जो है इंडेक्स हो गया। ये बेस हो गया, ये इंडेक्स हो गया। दिस इज बेस, दिस इंडेक्स, दिस बेस, दिस इंडेक्स। बिल्कुल इजी था फर्स्ट क्वेश्चन बनाना। नेक्स्ट आते हैं, वैल्यू लिखने आ जाए तो बड़ा आसान है। वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे कि 5 इंटू 5 है तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अगर हम सेकेंड का 2 नंबर क्वेश्चन अगर हम डील करना चाहते हैं, 7 टू दी पावर 2 है क्वेश्चन, तो इसका क्या मतलब, बेस और ये इंडेक्स या पावर, तो बेस जो है जितना पावर हो उतना बार मल्टीप्लाई करके लिख देना चाहिए, और 7 7 जा 49 इसका आंसर हो गया। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। 2 टू दी पावर 5 है, 2 टू दी पावर 5, तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
5। इसका मतलब हो गया कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी ये दोनों 4 हो गया, और इंटू 2, 4 4 जा 16, 2 जा 32 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आध लेते हैं, माइनस वाले नंबर का डील करते हैं। -5 to the power 3 इज इक्वल टू, और माइनस नंबर लेने के पीछे मेरा एक मकसद भी है, क्या वजह से माइनस लिया, और हम इसी में अल्टर करके हम समझाएंगे। तो पहले -5 to the power 3 को डील करते हैं। तो -5 इंटू -5 इंटू -5। अब एक रूल छोटा सा याद रखो कि अगर निगेटिव नंबर हो और उस पर अगर इंडेक्स ऑड हो तो हमेशा निगेटिव आंसर आता है, कभी पॉजिटिव आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 101 हो, यहाँ पे 501 हो, कुछ भी हो, नंबर कुछ भी आ जाए, हमको नहीं पता, लेकिन हमको साइन के बारे में बिल्कुल पता है कि आंसर निगेटिव में आने जा रहा है। अगर मान लीजिए कि एमसीक्यू में पूछ लिया कि भाई -5 to the power 101 कितना होगा, और एक ही आंसर निगेटिव है, बाकी सारा पॉजिटिव है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर होगा, जान जाएंगे कि बहुत ज्यादा आने वाला है, लेकिन हम वो नंबर डील करने के लिए नहीं जाएंगे। हम सीधा वो ये जो अभी सीखे कि अगर ऑड पावर हो तो हमेशा निगेटिव आंसर आता है, बस यही दिमाग में रखेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो 125 हो गया। शुरू में हम क्वेश्चन में भी लिए थे 125, तो नंबर तो सेम है, लेकिन चूंकि ऑड अभी रूल सीखे तो यहाँ पे -125 है। भाई एक छोटा सा रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल उसको कहते हैं, कि सेम साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव देता है, और डिफरेंट साइन हमेशा निगेटिव देता है। तो अगर दो निगेटिव नंबर मेरे को मिलता है तो मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई ऑड है तो ऑड का मतलब क्या होता है, इवन प्लस 1, इवन प्लस 1। और इवन अगर होगा, मान लीजिए कि यहां काउंटिंग 2 होता तो प्लस में आंसर आता -5 इंटू -5 इज इक्वल टू +25। वाई अभी बताए कि मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि सेम साइन हमेशा पॉजिटिव देता है, तो ये +25 हो जाएगा। अब मान लो सपोज करो कि एक दो और होता, 5 -5 इंटू -5, दो और होता तो क्या होता, ये भी 25 देता, ये भी प्लस में 25 देता, तो यहां पर 625 आंसर हो जाता है कि नहीं। अब चूंकि ये 2 था तो भी पॉजिटिव था, 4 हो गया तो भी पॉजिटिव था, लेकिन इसके बीच में अगर 3 है, अगर 2 लिए हैं, 2 नंबर हम चूज किया और उसको मल्टीप्लाई किया, तो चूंकि सेम साइन होने की वजह से ये पॉजिटिव हो चुका था, ये भी 2 बचा हुआ, वो भी सेम साइन होने की वजह से पॉजिटिव हो गया। तो अगर इवन का मामला हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर ऑड हो, मान लीजिए कि इसमें 2 और लगा देते, तो भाई 2 जो एक्स्ट्रा आता वो तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन के आता, दिखने में लगता माइनस, लेकिन एक्चुअल में प्लस होता। तो अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आइडेंटिटी पे चेंज नहीं होता है, ये भी हम लोग सीख चुके हैं पिछले क्लास में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये याद रखना है, इससे तुमको इंटेलिजेंट बनने में मदद मिलेगी कि भाई इसमें साइन क्या होने वाला है, निगेटिव साइन आने वाला है, पॉजिटिव साइन आने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला बनता है। तो एक रूल भी याद करने बोले, सेम साइन पॉजिटिव देता है, डिफरेंट साइन हमेशा निगेटिव देता है। तो हम इसका आंसर निगेटिव क्यों आया वो डील कर लिए। फ्रैक्शन होने का मतलब ऐसा नहीं कि, फ्रैक्शन होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ उसके लिए रूल बदल जाए। फ्रैक्शन अपने आप में एक कंप्लीट नंबर होता है, 1 नंबर,
उसमें भले 2 पार्ट दिखता है 2/7, इसका मतलब ये 2 नंबर नहीं, इसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक कंप्लीट नंबर है, इसको कंप्लीट नंबर मान के हम लोग डील करते हैं। तो 2⁻7 पे पावर बुक में 3 है तो 3 यूज कर लेते हैं। चलो, यानी हमको 2⁻7 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसके साथ एक रूल भी यहां पे सीख लेते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन का 2 पार्ट है और उसके ऊपर एक कॉमन पावर दिख रहा है तो हम दोनों पे अलग अलग पावर भी दिखा सकते हैं, यानी 2⁻3 अब बाय 7⁻3। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 = 8 और 7 × 7 49। अब 49 × 7 करना है। एक मल्टीप्लाई का एक फंडा बताते हैं। 49 को हम थोड़ा देर के लिए 50 मान लेते हैं दिमाग में, हम 57 टाइम कर लेते हैं। यानी हमको कहीं से बोला कि 49 तुम जाओ और 7 बार 49 उठा के बकेट में रखना और उठा के मेरे पास ले आना। हमको पता नहीं था, गलती से सब में एक एक एक्स्ट्रा चिपका हुआ था, हम ऑनेस्टी से उठाए लेकिन एक एक एक्स्ट्रा आ गया था, सब में 50-50 आ गया था। तो यहां जब काउंट किया गया तो कितना हो जाएगा बताओ तो? 7 बार हम लिए और हर बार 50-50 तो 350 ले आए, लेकिन एक्चुअल में हमको 350 नहीं लाना था, हमको सब में 1 कम लेना था। एक्चुअल में हम 7 बार लिए तो ऐसा गलती 7 बार किए, 7 बार किए तो कुछ 7 कम करना होगा। तो क्या हो जाएगा 343। तो इसका हो जाएगा 8/343 आंसर। मल्टीप्लाई का टेक्निक सीखा। 7 7 जा 49 I × 7। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए 50 माने, 50 7 बार ले लिए तो 350 हो गया। लेकिन हमको चूंकि 50 7 बार नहीं लेना था, हमको 49 7 बार 7 टाइम लेना था, तो हम हर बार एक ज्यादा ले रहे थे, तो हम 7 बार ऐसा गलती की, 7 टाइम मिस्टेक हुआ, तो 7 एक्स्ट्रा आ गया तो 7 कम कर लिया 340। अच्छा, इसे एक तरीका और डेवलप कर सकते हैं कि 50 जो हम इसको लिखे हैं 49 का मतलब क्या है 50 - 1, और हमको 49 × 7 करना था। अब हम ऐसा स्थिति में क्या करते हैं, 50 × 7 और -51 × 7 यानी 7। अब 50 × 7 350 और एक 7 कम करेंगे तो लास्ट में वही बात 343। तो इस तरीके से आंसर आ गया और कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिला। अब कुछ नंबर दिया है, उसमें मेहनत ज़्यादा है। बस इतने सा सोचो कि भाई कोई नंबर है और तुमको वो कहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, जैसे 64 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है? वो तुमसे उम्मीद कर रहा है कि जो प्राइम नंबर्स होता है, हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 8 8 या 64 होता है, 8 × 8। लेकिन वो चाहता है कि इसका प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 को अगर प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जाए तो 8 = क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3 क्या नहीं, यानी हम 8 को लिख सकते हैं 2⁻3 और इस पे पावर पहले से हमको दिया हुआ है पावर 2। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब चीज सीखने जा रहे हैं। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। हमारे पास क्या था 64 और उसको हम लिखे थे 8 स्क्वायर और सीखे कि 8 का मतलब होता है 2⁻3 और
इस पे पावर 2 पहले से है। अब एक रूल सीखने जा रहे हैं कि अभी पावर 2 का मतलब सीखे कि अंदर जो बेस है वो 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि 2 टू द पावर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पर 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या सीखें? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब फिर यहां है 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये सब एक साथ देखने से क्या पता चल रहा है कि ये 2 टू द पावर 6 बन गया। अब यहां पे 2 फार्मूला रिवील करने जा रहे हैं। पहला ये सीखें कि अगर बेस सेम हो तो उसके पावर को ऐड कर देना चाहिए। तो यहां पर 2 टू द पावर 3 था, 2 टू द पावर 3 था, तो 2 टू द पावर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 हो गया। और यहां से अगर यहां डायरेक्ट देखते हैं तो यहां पता चलता है कि पावर पे पावर अगर हो, अगर पावर पे पावर हो, इंडेक्स पे इंडेक्स हो, तो इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई होता है। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर एक मल्टीप्लीकेशन कब करना चाहिए? जब पावर पे पावर हो। ऐड कब करना चाहिए? जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड करना चाहिए। 2 रूल सीखे। तो यहां पर अब रूल को लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल अभी सीखे कि a टू द पावर 3 हो, या जनरलाइज बाद में करेंगे। a टू द पावर 3 और a टू दी इंटू a टू दी पावर 3, तो इसका मतलब a टू दी पावर 6 हो जाएगा। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 6। आगे बढ़ते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। a टू दी पावर x हो इंटू a टू दी पावर y हो, तो हमको क्या कर देना चाहिए? a पर पावर x प्लस y कर देना चाहिए। फर्स्ट रूल। और सेकेंड जो सीखे, a टू दी पावर m हो और होल पे पावर n हो, तो a टू दी पावर m इंटू n कर देना चाहिए। ठीक है, ये 2 रूल अभी सीखे। नेक्स्ट इसके साथ डिवीजन का रूल हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद फिर उस पर डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन का रूल, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 2 टू दी पावर 7 है, अब बाय 2 टू दी पावर 3 है, तो डिवीजन का रूल कहेगा कि इसके पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी आंसर हो जाएगा 2 टू दी पावर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 का सर डेमोस्ट्रेशन चाहिए। तो का 2 टू दी पावर 7 मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 3, 1 1 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितना बचा? 2 टू दी पावर। तो एक तीसरा फार्मूला आ गया कि अगर a टू दी पावर x हो डिवाइडेड बाय a टू दी पावर y हो, तो a टू दी पावर x माइनस y हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया था कि इसका आंसर बताओ कि 2 टू दी 64 को 2 टू दी पावर कितना लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन था 64 इज इक्वल टू हाउ, किसका, किस नंबर का पावर, सॉरी एक मिनट, 2 टू दी पावर कितना है, हाउ मच, 2 टू दी पावर यहाँ पे कितना होगा। तो इसको अभी हालांकि रिवेल कर लिए थे, तो ये क्या था 8 स्क्वायर, और 8 का मतलब क्या था 2 टू दी पावर 6।
तो यहाँ पर क्या हो गया 2 to the power 6 हो गया। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 729 729। अब किसी नंबर का सम अगर 9 से डिविजिबल हो तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। तो 7 और 2 9 और 9 18, यानी ये 9 से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 9 इंटू 81 है। और 81 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 81 को 9 इंटू 9, यानी 9 to the power 3। और ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम 9 को 3 स्क्वायर और उस पर पावर 3 अभी सीखे 3 to the power 6। कैसे 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे होगा 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 to the power 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 to the power 6। या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, अभी सीखे कि मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो 3 2 जा 6। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन? अभी 81 पूछने का क्या जरूरत है 729 के बाद। ठीक है, अच्छा इसमें एक ट्रिक था कि कितना टू दी पावर 3 होगा और कितना टू दी पावर 6 होगा, या कुछ भी होगा। तो यहाँ पर डिमांड ऑन डिमांड है कि कितना टू दी पावर 3, तो कहेंगे 9 to the power 3। अगर यहाँ पर 6 रहता ना 6, तो हम यहाँ 3 डालते, 3 to the power 6 होगा, या 9 to the power 3 होगा। ठीक है, 125 को, ये तो क्वेश्चन में कब से डील हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर। एक नंबर डील करते हैं, एक दो नंबर डील करते हैं। पहला तो 6300, इसको कहा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, शायद ऐसा ही कर, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर, यानी पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो, फिर उसके बाद पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले 63 को अलग कर देते हैं 100 से। 100 63 का मतलब 9 7 जा इंटू 100 का मतलब 4 इंटू 25। नाइन को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, क्यों 7 ही लिख देते हैं। 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और 7 को लिख सकते हैं 7 to the power 1। सिर्फ ये आगे होता तो और थोड़ा अच्छा सजा धजा बारात की तरह लगता, लेकिन चलो चलेगा। एक और नंबर डील करते हैं, 75 60। 75 60। अब क्या करें भाई, 10 पहले निकालें, तो हम लिख सकते हैं 756 इंटू 10। ठीक है, अब क्या निकाला जा सकता है, देखते हैं। 9 अगर निकलता है, 7 और 5 12 और 6 18, यानी 9 एक बार बंच में निकाल सकते हैं। ठीक है, या देखो 9 भी निकल रहा है और 2 भी निकाला जा सकते हैं, 18 भी चाहो तो निकाल सकते हैं, लेकिन 18 निकाल के क्या करेंगे, बाद में 2 भी निकालना है। तो चलो 9 निकालते हैं पहले, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 जा 72 और 36, 9 4 जा 36, सही जा रहे हैं। 9 8 जा 72 और फिर 36, 9 4 जा 36, इंटू पहले से 10 भी है। 9 को अभी रहते या लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर, पहला बराती आ गया, लेकिन देखेंगे एक एक करके। 84 का मतलब क्या है, इसमें से क्या निकाला जा सकता है। अगर 4 निकालते हैं, 4 इंटू
4 2 जा और 4 1 जा 21, और इंटू इसको लिख देते तब तक के लिए 2 इंटू 5। अभी फिर 3 स्क्वायर, इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर। 7 3 जा 21, 3 इंटू 7, 3 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर भी अभी 1 है फिलहाल। अब आते हैं 2 यहां पर दो जगह दिख रहा है, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 1 है, तो 2 और प्लस 1 3, 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3, भी रूल में सीखे हैं, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर बचा 5, 5 पे पावर 1 है, सब कैप लगाए तो इसको भी लगा देते, और 7 टू दी पावर भी 1 ही है। तो इस तरीके से ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, 5 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 7। कैसे, अभी बताएं कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड कर लेना चाहिए, 4 प्लस 3, भाई इतना शॉर्टकट नहीं करते हैं, थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करते हैं कि 5 पर पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 7। इजी सा रूल अभी सीखे थे। एक और है, डिवाइड वाला देखते हैं, 7 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, आंसर। एक और क्वेश्चन रहते हैं, 11 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 11 टू दी पावर 4, सॉरी 11 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 11 टू दी पावर 1। फार्मूला 11 टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 टू दी पावर 7, आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होता है, 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 2, पावर पे पावर बताए थे, पावर मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 2 टू दी पावर 8। एक और माइनस वाला लेते हैं, -2 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय -2 टू दी पावर 2, -2 टू दी पावर 8 माइनस 2 इज इक्वल टू -2 टू दी पावर 6। 5 क्वेश्चन हो गए। सिक्स्थ क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 2 पे पावर हाउ मच इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6। ठीक है, चलो अभी हम सीखें, मान लो इसको हम एज्यूम कर लेते कि ये x हो, तो हम क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6, मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा, ये और ये इक्वल है, इक्वलाइज करने से क्या देख रहे हैं, ये और ये बराबर है, तो इसको भी इसके बराबर होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6। अब x का वैल्यू निकालना, यहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई चीज इक्वल है, 10 इज इक्वल टू 10, तो क्या हम उसके दोनों तरफ सेम चीज से डिवाइड कर दे सकते हैं? करके देखते हैं क्या वो इक्वल रहता है या नहीं रहता है। डिवाइड किया 5 हो गया, डिवाइड किया 2 से, यानी सेम नंबर से हम डिवाइड करने से देखते हैं कि इक्वल ही रह जाता है, यानी हम वो रूल यहाँ अप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड करते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पर 3 होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसको स्किप कर रहे हैं, 5 टू दी पावर
हाउ मच, हम x एज्यूम कर रहे हैं, टू द पावर 8 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 40। सेम उसी तरीके से 5 टू द पावर x इंटू 8 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 40। ये और ये इक्वल है तो इसको भी इक्वल होना चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी इक्वल। तो x इंटू 8 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर अभी सीखे ट्रांसपोर्टेशन रूल, क्या सीखे थे वहां पर। अगर इसको हम इसके पहले के इमेज में छापते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था x 2x इज इक्वल टू 6, यही तो लिखा हुआ था। और इसके बाद ऑपरेशन के बाद का इमेज क्या दिखता है, ये 2 हटने के बाद ऐसा दिखता है, x इज इक्वल टू 6/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो ऑपरेशन के बाद डिवाइडेड के फॉर्म में चला गया। जो चीज यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई होता था वो उधर जाने से उससे मल्टीप्लाई नहीं हो पाया, उसको डिवाइड होना पड़ा। तो हम सीखते हैं कि इसको थोड़ा फनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे लटका हुआ है, अटका हुआ है, वो यहाँ जाके लटक जाएगा। तो चलो अटका लटका कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 40, ये यहाँ पर अटका है, नीचे लटका दो। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 8, 5 जा, तो x का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन डील कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला स्किप हो गया भाई, चलो अभी अचानक से वो दिमाग में आया मेरे, और वो इस क्वेश्चन से भी थोड़ा रिलेटेड है। 7 इंटू 11 टू द पावर 7। इस क्वेश्चन को डील करने से पहले थोड़ा एक अलग क्वेश्चन हम डील करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 25 इंटू 4, हम जानते हैं इज इक्वल टू 100 होता है या नहीं। अच्छा 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब यहां पर हम दोनों का पावर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सेम पावर है तो क्या भाई 5 और 2 दोनों का पावर हम एक साथ ब्रैकेट में दे देते हैं, जब जरूरत हो अलग अलग बंटवारा कर लेना। गुस्सा हो जाए कुछ हो जाए तो दोनों बांट लेना फिर, लेकिन अभी फिलहाल जब दोस्ती के साथ रह सकते हो तो हमको पावर, सॉरी यहाँ पर 3 कैसे लिया है, 2 होगा। जब भी गलती होता है ना बकवास करने लगते हैं तो हमको पता नहीं ऊपर वाला मौका देता है कि इससे ठीक कर लो। 5 2 10 स्क्वायर, ये भी तुमको 100 दे देगा। तो क्या फार्मूला सीखे कि अगर पावर सेम हो तो उसके पावर को कॉमन लिया जा सकता है और जरूरत के समय वापस भी दिया जा सकता है। तो इससे सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 टू द पावर 7 कभी रहा होगा, बिछुड़ गया था, है अब बिछुड़ गया। यानी दोनों पर 7 है तो चाहो तो 7 कॉमन ले सकते हो, चाहे तो झगड़ा होने पे वापस कर सकते हो, अलग अलग। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा मेरे से ये गड़बड़ हो गया, ये सिर्फ साउंड जा रहा होगा, विजुअल नहीं जा रहा होगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या करामत कर रहे थे। तो 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब दोनों पे पावर सेम है तो हम पावर कॉमन कर लिए, 5 इंटू 2 टू दी पावर, और 5 इंटू 2 को 10 लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर भी 100 होता है, 25 इंटू 4 भी 100 होता है। इसके बीच में हम एक रूल सीख लिए कि अगर मगर में अगर क्या है, अगर है A और मगर है B और दोनों पे पावर है X एक जैसा, तो हम इसको लिख सकते हैं A इंटू B इज इक्वल टू टू दी पावर X, और इसी पर वो अभी सॉल्व किए थे 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25 ऑल्सो 100। ठीक है, इस वीडियो को
यहीं पे स्टॉप कर देना, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आगे 8 से लेकर 12 तक नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कीजिए। अगर मेरे से कुछ फीडबैक देना हो या कुछ और चीज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपका वेलकम। तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच।